आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में और केसेस और देखने वाले हैं। तो इस केसेस को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री के जो 3 गोल्डन रूल होते हैं उसको हम लोग को पहले समझ लेना चाहिए। ये हम लोग का रोज़ रिमेम्बर करना चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री ही तीन तीन जो जर्नल एंट्री के जो नियम है वही नियम के आधार पर, चाहे सिंपल जर्नल एंट्री हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री हो, मिक्स जर्नल एंट्री हो, चाहे तो प्रॉपर जर्नल एंट्री हो, कोई भी जर्नल एंट्री हो, तीनों रूल के हिसाब से हम लोग का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 नंबर में है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद में होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद में होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डीआर और ऑल इनकम एंड गेन आर। यही 3 गो जो रूल है, नियम है, उसको हम लोग का रोज याद कर रखना होगा। कभी भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करें तब ये 3 नियम की आवश्यकता पड़ता है, महत्वपूर्ण रहता है, इसीलिए आप इसे हर रोज याद करें। चलिए हम लोग वीडियो में देखते हैं आज के कंपाउंड जर्नल एंट्री में। कंपाउंड जर्नल एंट्री में है केस नंबर 23 है, प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन द मेसनरी कॉस्टिंग 50,000। 50,000 बराबर के मशीन जो है उसको 10% डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन का अर्थ होता है कि कोई भी फिक्स एसिस्ट का, लैंड बा है, कोई भी फिक्स एसिस्ट का जब वैल्यू घटता है उसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और डिप्रिसिएशन क्या है? कंपनी के लिए लॉस है, खर्च है, एक्सपेंसेज है, इसीलिए डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग जर्नल एंट्री पास करने टाइम में उसको डेबिट किया जाता है। तो किस नियम के हिसाब से होता है? तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से होता है। ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर डीआर, ऑल इनकम एंड गेन आर सीआर। डिप्रिसिएशन कंपनी के लिए खर्च है, इसीलिए इसको डेबिट किया जाएगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर 50,000, ये कंपनी के लिए लॉस है, इसीलिए डेबिट किया गया है। और टू मेसनरी अकाउंट, मेसनरी के जो वैल्यू घटता है, मेसनरी का जो वैल्यू घटता है, इसीलिए मशीन को सीआर किया गया है। जब मेसनरी का वैल्यू बढ़ेगा तो मेसनरी को क्या होता है? उसको वैल्यू बढ़ा देते हैं, डेबिट करते हैं। जब मशीन हम लोग खरीदते हैं तो मशीन को डेबिट करते हैं। जब मशीन का जब डिप्रिसिएशन करता है तो उस मशीन का फिक्स एसिस्ट का वैल्यू घटता है, इसीलिए मशीनरी अकाउंट का सीआर किया गया है। बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मशीनरी में डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। अब देखिए केस नंबर 24 में है, द वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिसिएटेड बाई आरएस 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। द वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिसिएटेड बाई 10 लाख, जमीन का वैल्यू 10 लाख से बढ़ गया। जब जमीन का वैल्यू बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि फिक्स एसिस्ट में जमीन बाहे कोई जमीन बाहे का फिक्स एसिस्ट में डिप्रिसिएशन काटा जाता है। जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, जैसे व्हीकल हो गया। उसके बाद लैंड जो है, लैंड में कभी भी एप्रिसिएशन होता है, बढ़ता है, उसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो इसीलिए ये लैंड में 10 लाख के एप्रिसिएशन हुआ है। तो एप्रिसिएशन हुआ है तो जब भी जमीन का भाव बढ़ता है, तो जमीन का भाव बढ़ता है तो उसको लैंड अकाउंट डीआर 10 लाख से बढ़ गया। टू एप्रिसिएशन अकाउंट लिखिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 10 लाख रुपया लिख देना है। बिंग में क्या लिखना है? बिंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड के मूल्य में बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ा है, इसीलिए एप्रिसिएशन किया गया है। तो लैंड अकाउंट दिया टू एप्रिसिएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसी तरह है केस नंबर 25 में है, प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर ऑन द ओनर्स कैपिटल आरएस 60,000। 60,000 रुपया 5% पर ईयर देना है, हम लोग का ब्याज देना है। कहाँ? कैपिटल में देना है। मालिक का जो पूंजी होता है उसमें हम लोग का देना है 5%।
60,000 के 5% कितना होगा? 60,000 का 10% 6,000 और 5% 3,000 होगा। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR 3,000 और टू कैपिटल अकाउंट 3,000। अब टू कैपिटल अकाउंट क्यों हुआ है? क्योंकि मालिक का जो पूंजी है ना उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अर्थ होता है कंपनी के लिए खर्च हो गया, इसीलिए यहाँ डेबिट किया गया है। बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, पूंजी में ब्याज दिया गया है। उसी तरह केस नंबर 26 में है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स 300। अब इंटरेस्ट जो चार्ज किया है ड्राइंग में 300, तो कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट DR 3 से कर देना है और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके 3 से कर देना है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग में जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसको हम लोग दिखा दिए। अब केस नंबर 27 में है केस नंबर 27 में देख सकते हैं गुड कॉस्टिंग RS 15,000, 15,000 के सामान को डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में क्या होता है? फ्री सैंपल में क्या होता है, कंपनी क्या करता है कि कभी कभी जो सामान होता है उसको फ्री सैंपल में दे देता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके, ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। और फ्री सैंपल के लोभ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना चाहता है, इसीलिए कभी कभी कंपनी क्या होता है फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि ग्राहक अट्रैक्ट किया जाता है, ज़्यादा सेल भी बढ़ जाता है और उसी फ्री सैंपल के आधार से कंपनी का प्रमोशन भी हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है, जो नए कस्टमर जो जुड़ते हैं उसके लिए प्रमोशन हो जाता है। तो इसीलिए गुड कॉस्टिंग 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। तो ये इसके लिए क्या करना पड़ता है कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR और सेल्स प्रमोशन प्रचार प्रसार होता है, उसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। तो अकाउंट DR कर देना है 15,000 और टू परचेज और टू गुड्स 15,000। अब टू गुड्स क्यों किया गया है, परचेज क्यों किया गया है? क्योंकि उतना बराबर को हम लोग का जो परचेज है वो स्टॉक घटा है, कम हुआ है, इसीलिए उसको हम लोग टू परचेज और टू गुड्स हम लोग कर देते हैं। अब बिंग में क्या लिखना है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। उसी तरह है केस नंबर 28 में है मिस्टर आचार्य सोल प्रोप्राइटर, एकलौती व्यवसाय है, ऑफ अ फर्म पेड इनकम टैक्स ऑफ हिज फॉर्म्स RS 5,000। एक मिस्टर आचार्य हैं जो एकलौती व्यवसाय करते, उनका व्यवसाय है, वो इनकम टैक्स तिरे हैं। तो इनकम टैक्स जो तिरते हैं तो उसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग करना पड़ता है ड्राइंग अकाउंट DR 5,000 और टू कैश अकाउंट 5,000। इसमें क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है, एकलौती व्यवसाय के जो मालिक होते हैं, वो जब टैक्स तिरते हैं तो ड्राइंग के रूप में लिखा जाता है और टू कैश अकाउंट चला गया। तो बीइंग इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर। अब जो ये जितना सारा आप एंट्री है उसको आप अस्मिता पब्लिकेशन किताब के ये पेज नंबर आप 64 में देख सकते हैं। पेज नंबर आप 64 में दे सकते हैं। इसी बुक में से एग्जाम्पल लिया गया है, इलस्ट्रेशन लिया गया है। तो पेज नंबर 64 में से आप देख सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर में 980118 में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये जो बुक है इसको आप मार्केट से, बाज़ार में से खरीद के, बुक शॉप में से खरीद के आप इसे पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा किताब है, क्योंकि मैं इस बुक के बारे में 20 सालों से मैं जानता हूँ। तो इस बुक को खरीद कर और पढ़ने का प्रयास करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक आप पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।